बुलेटिन का आगाज करते हैं। पाकिस्तान ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाने का फैसला किया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि श्रीनगर हमारी मंजिल है, श्रीनगर पर हमारी आंख है। पाकिस्तानी कौम कल भी कश्मीरियों के साथ खड़ी थी, आज भी खड़ी है। उन्होंने कहा कि भारत में पेश आने वाले हालिया वाकयात पर उन्होंने ये कहा कि शाइनिंग इंडिया आज बर्निंग इंडिया में तब्दील हो चुका है। शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज और मोईद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब भी जारी है। थैंक यू सर। कश्मीर के मामले पर बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। आज़म पाकिस्तान मुजफ्फराबाद में आज़ाद जम्मू कश्मीर की असेंबली में खिताब करने जा रहे हैं 5 को। इंशाल्लाह 5 को उनका एक तारीखी खिताब होगा यकजहती का, और एक ख़ास पैगाम होगा हिंदुस्तान के जो मकबूजा कश्मीर के जो कश्मीरी हैं उनके लिए पैगाम होगा। हमारी नज़र, ये पूरी कौम यकजा है, हमारी नज़र अब वहाँ है जहाँ होनी चाहिए। हम श्रीनगर की तरफ, हमारी आँख है, हमारी नज़र है, हमारी मंजिल है, और इंशाअल्लाह वो पैगाम जाएगा। और 1 साल का मुताला कर लें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंटरनेशनल मीडिया कितना क्रिटिकल है। जो शाइनिंग इंडिया जो है, जो उसकी शक्ल तब्दील हुई और बर्निंग इंडिया आज दिखाई दे रहा है। आग सुलग रही है हर कोने में, नॉर्थ ईस्ट से लेके मकबूजा कश्मीर तक। कश्मीर के बारे में शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा, आपने मुलाहिजा किया। इस वक्त शाह महमूद ही बात कर रहे हैं। मतलब तो ये होता है कि हर फर्द को उनके सारे ख्याल की गलती जाए। उसने मीडिया का इंडिया के भाईजान दावा करता था, उसका चेहरा बेनकाब हो गया है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बाद, एनआरसी के बाद बांग्लादेश जैसा मुल्क जो उनके करीब तर था, आज नाला है, नाला है, क्योंकि वो बंगालियों को दीमक कहता है। आज का जो आरएसएस की सोच रखने वाला हुक्मरान है, वो बंगाल के मुसलमानों को, बंगालियों को दीमक कहता है। बंगाली नहीं कहता, दीमक कहता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि वो भी नाला है। जमहूरियत का लिबादा बिल्कुल था। आज हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी कह रही है कि जो डेमोक्रेटिक सेकुलर इंडिया था, उसका इस बीजेपी सरकार ने हुलिया बिगाड़ दिया है। उसका चेहरा उन्होंने बिल्कुल उसका स्याह कर दिया है। थैंक यू सर। ईद भी पढ़न दो। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कश्मीर से मुताल्लिक़ ही बात कर रहे थे, सवालात के जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के बाद बांग्लादेश भी भारत से नाला हो गया है। अभी लाहौर से खबर, जहां पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर को कत्ल कर दिया गया। मकतूल अहमद अली चट्ठा कुर्बानी के जानवर खरीदने जा रहे थे कि नामालूम अफराद ने सर में गोली मारकर कत्ल किया। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज से। अहमद, ये क्या मामला है? उस्ताद को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया? जी बिल्कुल जी, ये एक प्रोफेसर थे और असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी थे पंजाब यूनिवर्सिटी के, कंट्रोलर इम्तहानात थे। तो इनको नामालूम अफराद ने कत्ल किया, और कत्ल का वाक़या कुछ यूं पेश आया कि ये अपने घर मुल्तान रोड से निकलकर पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ ही जा रहे थे। वहाँ पर इनका एक फार्म हाउस है और वहाँ से ये अपने जानवरों का दूध लेने के लिए जाते हैं। और जब ये वहाँ पर पहुंचे तो चंद कदम के फासले पर मुल्तान ऊपर ही एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 नामालूम अफराद ने इनको शूट टू किल यानी कि एक ही फायर मारा है जो इनके सर पे लगा है, और वही जानलेवा साबित हो गया और ये मौके पर दम तोड़ गए। जबकि जो मुलजिम थे वो वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस वहां पर पहुंची है, पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। डीएजी ऑपरेशन का ये कहना है कि इस सिलसिले में टीमें तश्कील दे दी गई हैं और उनको कुछ क्लू भी मिले हैं। उनका ये भी कहना है कि इनकी ये पीछे से रहायशी थे और पता ये चला कि इनकी वहां से दुश्मनी भी चली आ रही थी। पुलिस का ये कहना है कि ये मुख्तलिफ खतूत पर जो है दुश्मनी समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर इस कत्ल की तफ्तीश की जा रही है, और नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया और उनकी लाश को पोस्टमार्टम मुख्तलिफ पहलुओं पर अब तफ्तीश की जा रही है। नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया अहमद फराज, आपने डिटेल्स दी। कोरोना से बचाव में मास्क इंतहाई अहमियत का हामिल है, लेकिन मास्क कितनी देर और किन इकसाम के और आम इंसान के लिए कितने ज़रूरी हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वबा और इससे बचाव के एहतियाती तदाबीर में मास्क इंतहाई अहमियत का हामिल है, लेकिन
कौन सा मास्क कितनी देर तक लगाया जाए, मुसलसल मास्क लगाने से इंसानी जिस्म पर इसके क्या असरात पड़ते हैं। डॉक्टर रूथ फाउस सिविल अस्पताल कराची के सरबराह डॉक्टर नूर मोहम्मद सुमरो कहते हैं कि सर्जिकल N95 या फिर KN95 मास्क को 8 से 10 घंटे से ज़ायद इस्तेमाल करना इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। 3 लेयर वाला जो मास्क है, अब उसमें N95 भी आता है, दूसरे मास्क भी आते हैं, बाज़ार में मिलना शुरू हो गए हैं। 3 लेयर वाला मास्क जो होता है वो प्रोटेक्टिव होता है। बाकी आप 24 घंटे इस मास्क को चला सकते हैं, मिनिमम 12 घंटे में चेंज करें तो बेहतर है। माहिरीन सेहत कहते हैं कि कोशिश करें कि अगर किसी जगह पर अकेले हों तो मास्क को उतार लें ताकि आपके जिस्म में ताज़ा ऑक्सीजन की फराहमी मुमकिन हो सके और सांस लेने की दुश्वारी पेश ना आए। आप थोड़ी देर के बाद अपना मुंह से हटाएं जब आप अकेले हों, ताकि आपको बाहर की फ्रेश ऑक्सीजन आ जाए और जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी निकलती है वो स्टोर ज़्यादा ना हो। डॉक्टरों के मुताबिक लोगों को दस्ताने पहनने की खास ज़रूरत नहीं, अलबत्ता हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूरी है ताकि हाथ में मौजूद जरासीम का खात्मा मुमकिन हो सके। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। कराची की मवेशी मंडी में जानवरों की फ़रोख्त तेज़ी से जारी है। ख़रीदारों के मुताबिक जानवर ख़रीदने के बाद मुख्तलिफ इलाकों को जाने के लिए उनसे बहुत भारी किराए मांगे जा रहे हैं। रिक्शे वालों का कहना है कि मंडी में सिर्फ एंट्री फ़ीस 250 रुपये है। अली इमरान सैयद मवेशी मंडी से हमें तफसीलात बताएंगे। जी, यहाँ मंडी में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो भी सोहराबगढ़ मंडी में बहुत अहम है। बहुत बड़ी तादाद में ट्रक, सुजुकी खुसूसन और रक्शे भी यहाँ पे चलाए जाते हैं। रक्शे बकरों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए अहम तरीन है। यहाँ पे एक साहब हैं जो कि इसको ले जाना चाह रहे हैं, इस बकरे को इन्होंने लिया है और ये चाह रहे हैं कि यहाँ से लालू खेत जाएँ और पैसे, लेकिन इनका कहना है कि रक्शे वाला ज़्यादा मांग रहा है। जी, कितने मांग रहा है पैसे? सर ये मांग रहा है 700 रुपये। 700 रुपये मांग रहे हैं। 600 रुपये बोले मैं। 600 बोले मैं, भाई 700 क्यों मांग रहे हो? ज़्यादा नहीं है? क्योंकि हम लोग को पर्ची है ना, बहुत महंगा पड़ता है। एंट्रेंस कितनी है? 250 रुपये। 250 रुपये, तो 250 रुपये एंट्रेंस है। यकीनन जो यहाँ से कुर्बानी के लिए, सुन्नत इब्राहिमी के लिए लोग जा रहे हैं, उनके ऊपर एक ये बर्डन पड़ रहा है कि ये 250 रुपये है। सुजुकी की मज़ीद ज़्यादा एंट्रेंस की फ़ीस होगी और ट्रक्स की उससे भी ज़्यादा होगी, तो ये थोड़ी कीमत ज़्यादा रखी गई है। और यहाँ पे जो रक्षा ड्राइवर हो या जो दीगर ड्राइवर हो सुजुकी को, उनका कहना है कि कीमत अगर कम हो तो वो किराया भी कम लेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मवेशी मंडी में ईद उल अज़हा से एक रोज़ पहले लगी है खूब रौनक। शहरियों और व्यापारियों में भाव ताव जारी है। मजीद बता रही हैं मंडी में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ अलैना वकार। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा में एक रोज़ बाकी है और मंडी में जो है वो ईद की तैयारियां उरूज पर हैं। आप देख सकते हैं कि मंडी शुरू होने से पहले ही जो है वो सड़क पे लंबी कतारें लगी हुई हैं। एक रौनक भरा जो है वो माहौल है। यहाँ पे शहरियों की बड़ी तादाद ने मंडी का रुख किया हुआ है और उनका यही कहना है कि कुर्बानी में एक रोज़ रह गया है और उनकी यही कोशिश है कि उनको मुनासिब दाम पर जो है वो मवेशी मिल जाए ताकि वो उसे घर ले जा सकें। दूसरी जानिब व्यापारियों का ये कहना है कि सारा साल जो है उन्होंने जानवरों पर बहुत मेहनत की है, बहुत पैसा लगाया है और उनका जो है वो ये हक है कि वो उसको ज़्यादा दामों बेचे जाएँ और उनका इस तरह जो है वो शहरियों का और व्यापारी का जो है वो भावताव जारी है। जी, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में ईद उल अज़हा के लिए कुर्बानी के जानवरों के साथ साथ सब्जी और दीगर अशिया खुरोनोश की खरीदारी भी जारी है, लेकिन देखने में ये आया है कि सब्जियों की कीमतों को पर लग गया है। तफसीलात बताएंगी शीबा हैदर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सब्जी मंडी में। ईद कुर्बान के मौके पर सब्जियों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। ऐसी सब्जियाँ जो कि बड़ी ईद के मौके पर ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, फ़ी किलो कीमत में मनमाना इजाफा कर दिया गया है। टमाटर की फ़ी किलो कीमत 80 रुपये से बढ़कर 120 रुपये, लीमू की फ़ी किलो कीमत 200 रुपये से बढ़कर 250 रुपये तक जा पहुँची है। इसी तरह अदरक की फ़ी किलो कीमत 400 रुपये से बढ़कर 600 रुपये तक जा पहुँची है। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी सब्जियों की कीमतों पर चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से शहरी महंगे दामों सब्जियां खरीदने पर मजबूर है। सब्जियों की कीमतों में जो मनमाना इजाफा हुआ है, इस हवाले से दुकानदार से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि सब्जियों की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह वो क्या बताते हैं। देखिए, डिमांड इस दिनों में इस चीज़ का ज़्यादा होता है ना, टमाटर, प्याज हो गया, नींबू हो गया, मिर्च हो गया, इसका डिमांड ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से महंगाई हो जाती है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि ज़िला इंतज़ामिया महंगाई के खिलाफ एक्शन ले ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। जी, इस्लामाबाद का रुख करते हैं, जहां कुर्बानी के लिए हरा मसाला खरीदने वाले खुद महंगाई के हाथों कुर्बान हो रहे हैं। दारुल हुकूमत से सब्जियों की कीमतों का अहवाल बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के एक मार्केट में और यहाँ पर जो हमने कीमतें पता की सब्जियों की, उसके मुताबिक जो टमाटर की कीमत है वो 140 से 160 रुपये फ़ी किलो है, जबकि जो प्याज की कीमत है वो 60 रुपये फ़ी किलो, लहसुन जो है वो 240 और अदरक 480 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त हो रही है। दुकानदारों का ये कहना है कि ईद उल अज़हा पर जो कीमतें हैं सब्जियों की वो हमेशा मामूल पर बढ़ती हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है वो कीमतों में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है जो ईद के बाद मुमकिन है कि कंट्रोल में आ सके, जबकि आवाम जो है वो मुसलसल सब्जियों की बढ़ती हुई कीमत और बाकी अशिया खुर्दनोश की जो महंगाई है उस पर गम गुस्से का इजहार करते नजर आ रहे हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि जुलाई में FBI की टैक्स कलेक्शन शानदार रही। जुलाई में हदफ से 57 अरब रुपए ज्यादा टैक्स वसूली हुई। जो FBI की नई टीम की अच्छी कारकर्दगी के कास है। कोरोना की रोकथाम के लिए कामयाब कोशिशों से मुआशी सरगर्मियां शुरू हुई। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने मुल्तान के तालिब इल्म हुज़ैफा के लिए वजीफे का ऐलान कर दिया। प्रोफेसर असगर जैदी ने कहा कि यूनिवर्सिटी उसकी फीस के साथ हॉस्टल के अखराजात भी बर्दाश्त करेगी। उन्होंने कहा कि हुज़ैफा जैसे बच्चे दीगर तलबा के लिए रोल मॉडल हैं। गल्ला मंडी मुल्तान के सामने रेडी पर शरबत फरोख्त करने वाले हुज़ैफा ने मैट्रिक के इम्तिहानात में 1100 में से 1050 नंबर लेकर स्कूल में टॉप किया है। बल्तिस्तान डिवीजन में लोग ईद उल अज़हा के मौके पर बुलंद पहाड़ी चरागाहों का बादशाह कहलाए जाने वाला जानवर याक की कुर्बानी को तरजीह देते हैं। याक का गोश्त लजीज होने के साथ साथ गजाइत से भी भरपूर है। माहिरीन के मुताबिक याक का गोश्त कोरोना वायरस के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए भी मुफीद है। स्कर्दू में ईद उल अज़हा की तैयारियों से मुतालिक बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे निसार अब्बास। बल्तिस्तान डिवीजन में भी इस वक्त कुर्बानी की तैयारियां अपने उरूज पर हैं, जहां पर लोग अपने बसात के मुताबिक और अपनी माशी हालत को देखते हुए कुर्बानी के जानवर का इंतखाब कर रहे हैं। यहां पे मैं इस वक्त मोहम्मद अफजल साहब के साथ मौजूद हूं। इनकी फैमिली के साथ जो है अफजल साहब हर साल याक की कुर्बानी करते हैं। याक वैसे देखने में बहुत हैबतनाक और ख़तरनाक जानवर लगता है, लेकिन बहुत ही फ्रेंडली है। आप देख रहे हैं कि इसके इस वक्त याक के साथ बच्चे भी साथ हैं और मैं भी इसके बिल्कुल करीब बैठा हूँ। तो जितने बड़े सींग हैं और जितनी बड़ी जिसामत है उतना ही ये फ्रेंडली भी है। बल्तिस्तान डिवीजन में गुज़िश्ता 2-3 सालों में देखा गया है कि याक की कुर्बानी का रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है। उस पर मेरे साथ यहाँ पे इस वक्त डॉक्टर इश्तियाक साहब भी मौजूद हैं जो कि बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं। मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि याक के गोश्त और दीगर जानवरों के गोश्त में बुनियादी तौर पर क्या फ़र्क है? ग़िज़ाइत इसमें बेसिकली इन हायर एल्टीट्यूड पे जो मेडिसिनल प्लांट्स खाते हैं, इस वजह से ये चिकन से ज़्यादा इसमें जो है ना ग़िज़ाइत है। आमतौर पर जाना जाता है कि चिकन में जो है ना कोलेस्ट्रॉल नहीं होता वाइट मीट, लेकिन ये याक है 49 मिलीग्राम 4 औस गोश्त में होता है, जो कि चिकन में 93 मिलीग्राम होता है।